AVR, प्रीएम्प और पावर एम्प, इन तीन इक्विपमेंट्स का नाम आपने ज़रूर सुना होगा अगर आप एक होम सिनेमा सेटअप प्लान कर रहे हैं। और ये तीनों जो इक्विपमेंट्स हैं ये एक एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है और बहुत कन्फ्यूजन रहता है। मुझे भी रहता था जब मैं शुरू में इस इंडस्ट्री में आया था। तो ये क्या प्री एम्प है, क्या पावर एम्प है, क्या एवीआर है, कोई प्री एम्प बोल रहा है, कोई प्रोसेसर बोल रहा है, कोई प्री प्रोसेसर बोल रहा है, ये सब क्या है, इसका क्या रोल है, हर एक इक्विपमेंट क्या करता है। मैं इन तीनों इक्विपमेंट का बहुत ही ईजी वर्ड्स के अंदर आपको समझाता हूँ डिफरेंस क्या है, विदाउट एनी टेक्निकल लेक्चर। कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, बहुत आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है ये AVR, प्री एम्प एंड पावर एम्प का कंसेप्ट। तो सबसे पहले हमें इन तीनों इक्विपमेंट को समझने से पहले अपना बेस हमें क्लियर करना चाहिए कि एक्चुअली में एक होम सिनेमा सिस्टम में हो क्या रहा है, जिसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहला पार्ट तो वो जहां पर के इनपुट सोर्स से सिग्नल जा रहा है हमारे AVR के पास, और AVR उसमें आपके ऑडियो को अलग कर रहा है, वीडियो को अलग कर रहा है। वीडियो वाले पार्ट को भेज रहा है डिस्प्ले की तरफ, चाहे वो प्रोजेक्टर हो चाहे वो टीवी हो, और ऑडियो वाले पार्ट को वो भेज रहा है स्पीकर्स की तरफ, उसको डिकोड करके कि हम डॉल्बी एटमॉस में वो कंटेंट देख रहे हैं या डॉल्बी सराउंड साउंड में देख रहे हैं 5.1 में, या हम स्टीरियो में देख रहे हैं। तो वो सारा काम AVR कर रहा है। एक तो ये हो गया। अब दूसरा काम ऑडियो से रिलेटेड ही क्या है कि जो वो सराउंड साउंड देना है AVR को, मतलब जो सराउंड साउंड प्रोड्यूस करके देना है स्पीकर्स के थ्रू, वो भी तो AVR ही करवा रहा है ना, क्योंकि AVR ही बता रहा है किसी मूवी सीन के दौरान कि कौन से स्पीकर से किस टाइम पे क्या आवाज़ निकलनी है, ताकि एक वो सराउंड साउंड का इम्पैक्ट बने कि कोई अगर गन शॉट आना है तो वो राइट स्पीकर से ही आना है एक एक्स टाइम पे, ना कि सारे स्पीकर से वो आपको गन शॉट का आवाज़ है। वो तो एक तरीके से साउंड बार वाला या नॉर्मल हमारे जो प्लग एंड प्ले होम थिएटर सिस्टम होते हैं वो वाला काम हो जाएगा। तो AVR रेस्पेक्टिव टाइम पे स्पीकर के पास जो है वो साउंड को भेजता है और एक सराउंड साउंड क्रिएट करता है। सो ये एक दूसरा काम है। तो इस केस में क्या है कि AVR पे हमें सारे स्पीकर्स के डिस्टेंसेस को भी सेट करना पड़ता है, उनके लाउडनेस लेवल को भी सेट करना पड़ता है, हमें वो कौन सी फ्रीक्वेंसीज पे हमारे स्पीकर काम करेंगे ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। इसके अलावा हमें सबवूफर किस फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। ऑफ कोर्स AVR ये भी कर रहा है ना कि भाई स्पीकर को क्या फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वर्कआउट करवाना है और कौन से फ्रीक्वेंसीज पे सबवूफर को वर्कआउट करवाना है। तो ये सारे काम AVR कर रहा है। प्लस जो पूरी कैलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं AVR के थ्रू ही, तो हम इस चीज़ को पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि हम जो साउंड की टाइमिंग है विद द हेल्प ऑफ कैलिब्रेशन, विच इज़ एक तरीके से AVR का ही पार्ट है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है ये अंडर प्रोसेसिंग ही आ गई। तो ये सब काम जो है हमारा AVR के अंदर जो प्रोसेसर है वो ये काम कर रहा है। अब जो आखिरी काम है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो ये है कि AVR ये सब प्रोसेस करने के साथ साथ हमारे स्पीकर्स को पावर भी करता है। जो स्पीकर से साउंड आती है वो साउंड लाने के लिए स्पीकर्स को पावर चाहिए, बिकॉज ये सारे स्पीकर्स पैसिव स्पीकर्स होते हैं। इसलिए हम जो स्पीकर को कनेक्ट करते हैं AVR से, वो स्पीकर वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, जिससे जो स्पीकर्स हैं वो करंट ड्रॉ करते हैं एंड दे प्रोड्यूस साउंड विद द हेल्प ऑफ AVR। और वहीं पे सबवूफर एंड पे क्या है, सबवूफर एंड पे जो AVR है वो खाली सिग्नल भेजता है और सबवूफर का एम्पलीफायर उसके अंदर ही बिल्ट इन होता है, क्योंकि आजकल अब सारे एक्टिव सबवूफर्स आ रहे हैं और वहाँ से सबवूफर आपका बेस प्रोड्यूस करता है। तो ये 3 काम हो गए कि एक तो ऑडियो वीडियो सिग्नल को सेग्रीगेट करके उनके रिस्पेक्टिव इक्विपमेंट में भेजना है कि ऑडियो सिग्नल आपका गया स्पीकर्स के पास, सब लो फ्रीक्वेंसी गई आपकी बेस वाले सबवूफर के पास, और वीडियो सिग्नल गया आपके प्रोजेक्टर या टीवी के पास। फिर AVR ने वो सारे साउंड को प्रोसेस किया और इस तरीके से प्रोसेस किया कि आपको एक सराउंड साउंड इम्पैक्ट आया, और साथ में AVR ने स्पीकर्स को पावर भी किया। तो AVR एक तरीके से एक ऑल इन वन सोल्यूशन है, एक तरीके से वो सारे काम खुद कर रहा है। अब बचा तीसरा काम, वो क्या, वो ये कि जो हमारे इनपुट सोर्स से हमें ऑडियो वाला सिग्नल मिला है उसको एम्पलीफाई करके स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस करवाना। तो ये हो जाता है तीसरा काम जो हमारा एक AVR करता है कि वो स्पीकर्स को पावर भी करता है। सो इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर। तो ये तो हो गए 3 काम कि एक तो सिग्नल्स को सेग्रीगेट करना, ऑडियो अलग वीडियो अलग, फिर आपके ऑडियो सिग्नल को पूरा डिकोड करना
कि भैया वो डॉल्बी एटमॉस है या डॉल्बी 5.1 है या DTS:X है और 3D है या आपका जस्ट स्टीरियो है, और उस हिसाब से उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके राइट टाइमिंग के साथ रेस्पेक्टिव स्पीकर्स तक पहुंचाना ताकि एक सराउंड साउंड का इम्पैक्ट क्रिएट हो। तो ये हो गए वो 3 काम जो एक होम सिनेमा सिस्टम में हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये तीनों काम चाहें तो एक सिंगल बॉक्स भी कर सकता है जिसका नाम है AV रिसीवर या AVR, या चाहें तो हम ये काम अलग अलग इक्विपमेंट से भी करवा सकते हैं, जहां पर रोल आ जाता है प्री प्रोसेसर और पावर एम्पलीफायर का। तो अगेन सबसे पहले हमारे पास आ जाता है होम सिनेमा सिस्टम्स के अंदर AV रिसीवर, जो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और अफोर्डेबल इक्विपमेंट है। ऑल इन वन मशीन है, यहाँ से आप सिग्नल प्रोसेस भी कर रहे हो, इनपुट सोर्स को प्रोसेस भी कर रहे हो, आप वॉल्यूम भी कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने मल्टीपल HDMI इनपुट्स को भी आप कंट्रोल कर रहे हो, सबवूफर को भी कंट्रोल कर रहे हो, स्पीकर्स को भी कंट्रोल कर रहे हो, स्ट्रीमिंग भी कर रहे हो, मतलब सारा काम आप कर रहे हो और साथ में स्पीकर्स को भी पावर कर रहे हो। तो ये हो गई आपकी ऑल इन वन मशीन कि कोई नो चिक चिक नो जिक जिक, एक ही सिंगल मशीन से आपके सारे काम हो जा रहे हैं। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, आपका एक अच्छा हम्बल सेटअप है, कोई लिविंग रूम सेटअप है या फिर आपका डिसेंट साइज्ड होम थिएटर है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा आपका होम थिएटर सेटअप नहीं है, तो वहाँ पे AVR मैं कहूँगा कि 70% ऑफ टाइम्स आपका AVR जो है वो ही आपका यूज़ होता है आपके सेटअप्स के अंदर में, कंसिडरिंग के कॉस्ट इफेक्टिव भी और अपना एक बढ़िया एक्सपीरियंस भी AVR से हमें मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अच्छे बड़े सेटअप्स के अंदर स्पेशली, कि अगर हमारा कोई स्पेशियस रूम है एंड वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर प्योर रेफरेंस लेवल एक्सपीरियंस, कि हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए ही नहीं। अब मैं AVR के अंदर मैं टॉप से टॉप किसी भी मॉडल पर चला जाऊँ, मान लीजिए मैं मरांड्स के सिनेमा 30 पे चले जाऊँ, वहाँ पे आपको 140 वॉट्स पर चैनल मिलती है 2 चैनल ड्रिवन के केस में, और डेनॉन में आपका A1H के अंदर आपको जो कि 15.4 चैनल AVR है, वहाँ पे आपको 150 वॉट्स मिलती है 2 चैनल ड्रिवन में। तो क्या है कि ले दे के एक ही पावर सप्लाई है, आप जितने स्पीकर्स बढ़ाते जाओगे 2 के ऊपर ये पावर ड्रॉप होती रहेगी। मरांड्स के केस में मरांड जो है गारंटी देता है कि भाई 70% पावर मिलेगी 5.1 के अंदर। ये मैंने पिछली वीडियो में गलती करी थी सिनेमा 50 वाली के अंदर में, मैंने गलत एक्सप्लेनेशन दिया था। तो एक्चुअली में जो मरांड्स जो आपको पावर गारंटी देता है वो ये है कि 2 चैनल के केस में अगर वो बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल सिनेमा 30 के अंदर में अगर 2 चैनल के केस में 140 वॉट्स ऑफ पावर मिल रही है पर चैनल, मतलब अगर हमने सिर्फ 2 स्पीकर कनेक्ट किए, मैं ये भी चलो समझा ही देता हूँ सिंस मैं बेसिक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो AVR की स्पेसिफिकेशन आप जब भी देखते हो वहाँ पे आपको पावर जो है ना देखनी है 2 चैनल ड्रिवन वाली। फॉर एग्जांपल सिनेमा 30 अगेन उसके आप स्पेसिफिकेशन में जाओगे तो वहाँ पे लिखा होगा 140 वॉट्स पर चैनल एट 2 चैनल ड्रिवन एट 8 ohms इम्पीडेंस एंड फुल रेंज फ्रीक्वेंसी, मतलब 20 हर्ट्ज से 20 किलोवाट। मतलब अगर आप 2 स्पीकर कनेक्ट कर रहे हो अपने सिनेमा 30 से, जिन स्पीकर्स का इम्पीडेंस 8 ohms है और आप फुल रेंज फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्ले कर रहे हो, दैट इज व्हेन यू विल गेट 140 वॉट्स पर चैनल। और जो 70% गारंटी है उसका मतलब यह है कि अगर आप टोटल 5 स्पीकर भी कनेक्ट कर दोगे तो भी आपको कम से कम 70% पावर मिलेगी। तो 140 का जितना भी हो गया 70% वॉट एवर इट इज़, उतना आपको 5 चैनल ड्रिवन मोड पे मिल जाएगा। लेकिन अगेन आप उसके और स्पीकर्स आप कनेक्ट करते हो तो वो पावर फर्दर ड्रॉप हो जाएगी। तो ऑब्वियसली अच्छे बड़े साइजेस के अंदर में वो पावर डेफिसिट हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें एक प्रॉपर रेफरेंस लेवल एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब नो कॉम्प्रोमाइज़ एट ऑल, बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस ऑफ मूवीज़ अगर हमें चाहिए, तो उस केस में AVR अलोन कैन नॉट बी इनफ। तो क्या होता है, अब रोल आ जाता है इस केस में पावर एम्पलीफायर का, जहां पर AVR से आपको पावर शॉर्टेज वाली फील आने लगे कि भैया अब जो है ये AVR से मेरा भुगतान नहीं हो रहा, जो ये ओवरऑल साउंड आउटपुट निकल के आ रहा है वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है और मुझे इसके अंदर और बेटर ऐड करना है, तब आपको ज़रूरत पड़ती है पावर एम्पलीफायर की। आप समझते हैं कि पावर एम्पलीफायर क्या होता है? पावर एम्पलीफायर है एक बैल उसका दिमाग नहीं है कुछ भी, उसे नहीं पता ये क्या डॉल्बी एटमॉस है, क्या है HDMI है, फलाना ढिमकाना। उसे सिर्फ एक काम पता है कि भैया जो मेरे पास सिग्नल आया है मुझे उसे एम्पलीफाई करना है, दैट्स इट। और वो कितने उसका पावर आउटपुट है पावर एम्पलीफायर का, उस हिसाब से वो एम्पलीफाई कर देगा। उसको उसके अलावा और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। डॉल्बी एटमॉस, DTS:X, और 3D, HDMI, कैलिब्रेशन एंड ऑल, कुछ नहीं, उसको कोई फ़र्क ही नहीं है। पावर एम्पलीफायर का सिर्फ और सिर्फ सिंबल एक ही काम है कि इनपुट सिग्नल आया, उसको मैंने एम्पलीफाई किया और आगे भेज दिया, सिंपल डिम्पल। इसके अलावा और कुछ नहीं है। पावर एम्प लगाने से ये नहीं है कि आपका जो सिस्टम है जस्ट लाउड हो जाएगा, क्योंकि देखिए AVR में एक सर्टेन रूम के अंदर आप अगर वॉल्यूम पुश कर रहे हो तो आपको खुद फील होने लग जाता है कि यार यहाँ पर ना
कहीं ना कहीं एक डिस्टॉर्शन आ रहा है, या पता लग रहा है कि सिस्टम इज़ अंडर स्ट्रेस, वो फील नहीं आ पा रही। वो जो स्टेबिलिटी थी, एक रिलैक्स्ड साउंड आउटपुट मिल रहा था लोअर वॉल्यूम पे, वो नहीं मिल पा रहा। इट्स क्लियर कि जो है सिस्टम में जो हमारे स्पेशली जो एवी रिसीवर है उस पर दबाव है इस चीज़ का कि इतने सारे स्पीकर्स को पावर करना पड़ रहा है, इतने हाई वॉल्यूम के ऊपर में AVR जो है गिव अप कर जाता है इन सर्टेन केसेस जहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन जो है प्योर रेफरेंस लेवल वाली होती है कि एक एक चीज़, एक एक डिटेल हमें मिले। तो ऑब्वियसली पावर एम्प क्या करता है, जब पावर एम्प के पास खुला पिटारा होता है पावर देने के लिए, तो वहाँ पे जो है ना स्पीकर्स एकदम एफर्टलेस साउंड करते हैं, एकदम सिस्टम हमारा टोटल जो साउंड आउटपुट है वो टोटल रिलैक्स्ड हो जाता है, वोकल्स हमारे एकदम बैलेंस हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से पूरा गेम चेंज हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ आपका सिंपल अपने पूरे सेटअप में, आप खाली अगर फ्रंट स्पीकर्स को भी आप 3 चैनल पावर एम्पलीफायर अगर आप यहाँ पे लगा दो तो आपको समझ में आएगा कि उससे आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि एक तो AVR के ऊपर से जो मेन लोड है LCR का वो हट जा रहा है, और प्लस जो स्पीकर्स को जो है वो अबेंडेंस ऑफ पावर मिल जा रही है विद द हेल्प ऑफ पावर एम्प, कि अगर आप एक प्रॉपरली पावर्ड एक एम्पलीफायर ले रहे हैं तो उस केस में विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो और इम्प्रूव हो जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ आपके कॉम्बिनेशन ऑफ AVR एंड पावर एम्प, मतलब जहाँ पे AVR अलोन इज गिविंग यू अ काइंड ऑफ एन आउटपुट, जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार एक लिमिटिंग फैक्टर वाली फीलिंग आ रही है, पावर एम्प से वो एक लिमिटिंग फैक्टर आपका हट जाता है, आपको एक बढ़िया एफर्टलेस, इवन इन लाउड सीन्स आपको एक बढ़िया एफर्टलेस और रिलैक्स्ड साउंड आउटपुट मिलता है। तो ये हो जाता है आपके फिडेलिटी को इंक्रीज करने का लेवल 2। एक रहा हमारा AVR और फिर उससे ऊपर आ गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ AVR प्लस पावर एम्पलीफायर्स। अब मानिए कि आपको इससे भी ऊपर एक एक्सपीरियंस चाहिए जहाँ पर रिफाइनमेंट की कोई सीमा नहीं है, मतलब यू वांट दी बेस्ट, दी अल्टीमेट एक्सपीरियंस। अगेन यहाँ पे ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है, तो आपको क्या चाहिए, AVR हुआ, फिर आया AVR प्लस पावर एम्प, अब आ गया आपका प्री प्रोसेसर। तो जैसे कि मैंने बताया प्री प्रोसेसर का काम खाली प्रोसेसिंग लेवल पे है कि इनपुट सिग्नल को रीड किया, ऑडियो का ऑडियो की तरफ, वीडियो का वीडियो की तरफ, पूरा वो सराउंड साउंड HDMI एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब प्रोसेसर का काम है। लेकिन ये यहाँ पर स्पीकर्स को पावर नहीं देगा। प्री प्रोसेसर के केस में आपको कंपलसरी पावर एम्पलीफायर तो चाहिए ही चाहिए। पावर एम्पलीफायर के बिना प्री प्रोसेसर किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ प्रोसेस कर रहा है, वो खाली सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहा है। उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए, स्पीकर्स तक पावर देने के लिए आपको अलग से पावर एम्पलीफायर चाहिए होंगे, और पावर एम्पलीफायर कितने चैनल का चाहिए होगा वो डिपेंड करेगा आपके सेटअप में कितने स्पीकर्स हैं। कि मानिए अगर 7.1.2 है, मतलब ऑब्वियसली अगर आप प्रोसेसर वाले डायरेक्शन में जाते हो प्योर, तो वहाँ पे आपको कम से कम 11 चैनल प्रोसेसर मिलेगा। तो 11 चैनल प्रोसेसर में आप चाहे 5.1.2 बनाओ, चाहे 7.1.2 बनाओ, जितने नंबर ऑफ स्पीकर्स आप डालोगे उतने ही आपको नंबर ऑफ चैनल्स चाहिए होंगे अपने पावर एम्पलीफायर में। कि या तो आप एक स्ट्रेट 9 चैनल पावर एम्पलीफायर लोगे, या आप 3+2 करके किसी भी कॉम्बिनेशन में आप लोगे, तो उतने नंबर ऑफ आपको चैनल्स चाहिए होंगे आपके डेडिकेटेड पावर एम्पलीफायर के अंदर में। 3 चैनल पावर एम्पलीफायर 3 स्पीकर्स को पावर करेगा, 5 चैनल पावर एम्पलीफायर 5 स्पीकर्स को पावर करेगा रिस्पेक्टिवली। तो ये हो जाता है एपिटोम ऑफ होम सिनेमा, वेयर यू हैव डेडिकेटेड प्रोसेसर एंड डेडिकेटेड पावर एम्पलीफायर फॉर ईच एंड एवरी रेस्पेक्टिव चैनल। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग अलग चल रही है, पावर एम्पलीफिकेशन अलग चल रही है, दोनों अपने अपने टास्क को पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं। तो जहाँ पर AVR में प्रोसेसर और एम्पलीफिकेशन दोनों एक ही बॉक्स में हो रहा था, प्री प्लस पावर के केस में, प्री बोलो चाहे प्री एम्प बोलो, चाहे प्री प्रोसेसर बोलो चाहे प्रोसेसर बोलो, ये सारी एक ही चीज़ है। एम्प बोलो या पावर एम्प बोलो, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो प्री प्लस पावर के केस में प्रोसेसिंग बिल्कुल अलग और एम्पलीफिकेशन बिल्कुल अलग, इसलिए आपको मिलता है बेस्ट आउटपुट इस केस में। और इस तरीके का सेटअप तब होता है जब आप होते हैं सुपर डुपर सीरियस अपने होम सिनेमा एक्सपीरियंस को लेके। अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है समझने वाली, वो होती है आपकी कनेक्टिविटी। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त आपकी, जहाँ पर या तो AVR के साथ पावर एम्पलीफायर है या फिर आप प्री प्लस पावर वाले कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं। तो अगर आप AVR और पावर एम्पलीफायर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो जो आपको
सिग्नल देना होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एवीआर के अंदर प्री आउट है जी, तो मतलब मान लीजिए कि सिनेमा 60 में 7 चैनल प्री आउट है स्पीकर्स का, ऑल 7 चैनल स्पीकर्स का प्री आउट है, मतलब आप चाहो तो स्पीकर्स को डायरेक्टली एवीआर से आप पावर करो या फिर खाली एवीआर से सिग्नल लेके उसको पावर एम्पलीफायर में डालो और पावर एम्पलीफायर से आप अलग से स्पीकर को एम्पलीफायर करो। इसी तरीके से सिनेमा 50 में आपका 11 चैनल प्री आउट है, कहने को उसमें स्पीकर जो है वो सिर्फ 9 ही पावर कर सकता है, लेकिन सिग्नल जो है वो टोटल 11 स्पीकर्स को दे सकता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मिनिमम 2 चैनल एम्पलीफायर आपका सिनेमा 50 जो है 7.x.4 का आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन बना के दे सकता है। इसी तरीके से सिनेमा 30 में आ जाओ तो वहाँ पे आपको 11 चैनल पावर मिलेगा और 13 चैनल आपको प्री आउट मिलेगा। तो इसी तरीके से एज पर योर रिक्वायरमेंट आप वहाँ पे पावर एम्पलीफायर इंट्रोड्यूस कर दे रहे हो। तो एवीआर और पावर एम्पलीफायर के कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है कि जो हम एवीआर से सिग्नल भेजते हैं अपने पावर एम्पलीफायर को, वो आरसीए केबल के थ्रू भेजते हैं, विच इज़ कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड सिग्नल, जो कि आपके नॉर्मली होम सिनेमा सेटअप्स के अंदर में, रेजिडेंशियल सेटअप्स के अंदर में यही चलता है, आपका आरसीए बेस्ड ही आपका आउटपुट चलता है। लेकिन जब आप प्री प्लस पावर में चले जाते हैं ना, तो आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि वहाँ पे आपको एक्सएलआर आउटपुट्स मिल जाते हैं प्रोसेसर में और एक्सएलआर इनपुट्स मिल जाते हैं पावर एम्पलीफायर में। मतलब आज के डेट में पावर एम्पलीफायर्स फॉर एग्जांपल आपके जो पॉपुलर हैं बहुत, वो एमोटिवाई के पावर एम्पलीफायर्स हैं जो बोथ बैलेंस एंड अनबैलेंस, मतलब वहाँ पे आरसी इनपुट भी मिल जाएगा और एक्सएलआर इनपुट भी मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि प्रोसेसर के एंड पे कि या तो एवीआर है या प्री प्रोसेसर है, वहाँ पर हमारे पास सिग्नल जो है हम आरसी के थ्रू भेज रहे हैं या एक्सएलआर के थ्रू भेज रहे हैं। तो एक्सएलआर के केस में एज कम्पेयर टू आरसीए जो नॉइज़ रिजेक्शन होता है वो बेटर होता है और सिग्नल भी आपका एज कम्पेयर टू आरसीए, मतलब एज कम्पेयर टू अनबैलेंस सिग्नल, जो बैलेंस सिग्नल रहता है वो स्ट्रॉन्गर रहता है। तो ऑब्वियसली अगर आप एक्सएलआर बेस्ड कनेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ये चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारा सिग्नल ट्रांसमिशन है वो स्ट्रॉन्गर है, क्लीनर है और सेफ़र है। तो ऑब्वियसली जब हम एक्सएलआर केबल यूज़ करते हैं तो हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि जो हमारा सिग्नल है ना वो एकदम सेफ़ और क्लीन ट्रैवल करता है एज़ कम्पेयर टू आरसीए। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ जल्दी से विद अ क्विक रिकैप। एवीआर का मतलब हो गया ऑल इन वन, सारी चीज़ें एक ही बॉक्स में हो रही हैं, आपकी प्रोसेसिंग भी वहीं हो रही है, एम्पलीफिकेशन भी वहीं हो रही है। दूसरा ऑप्शन हुआ कि एवीआर के साथ आपने पावर एम्पलीफायर को डाल दिया कि आपको अगर एवीआर से उतनी पावर नहीं मिल पा रही जितनी आपको चाहिए। तीसरा हो गया आपका मतलब एकदम बेस्ट, नो नेगोशिएशन, मतलब एज रिफाइंड एज पॉसिबल, तो वो आ गया आपका प्री प्रोसेसर प्लस पावर एम्पलीफायर वाला कॉम्बिनेशन। अब इस सब में एक सवाल बेशक आप लोगों के दिमाग में उठेगा, स्पेशली उन लोगों के दिमाग में जो एक बिगर कॉन्फ़िगरेशन प्लान कर रहे हैं, ऐसे उनके दिमाग में चल रहा है 9 या 11 चैनल एवीआर लूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कि मान लीजिए अगर आप 7.2.4 बनाना चाहते हैं तो क्या आपको 11 चैनल एम्पलीफायर लेना चाहिए या पावर एम्पलीफायर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कैसा कॉम्बिनेशन जो है वो बेटर होगा, ये मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए बाय बाय।